गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस मार्केट है, लेकिन बावजूद इसके हमारी एयरलाइंस कई दिक्कतों का सामना कर रही हैं। जहां एक तरफ एयर इंडिया कर्जे में डूबा हुआ है, तो दूसरी तरफ इंडिगो एयरलाइंस के एम्प्लॉय सड़क पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब क्राइसिस के बीच एक शख्स ऐसा भी था जो शायद इस एयरलाइंस मार्केट में रिवॉल्यूशन ला सकता था। जी हां गाइस, हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जी की, जिन्होंने जाते जाते हमारे लिए अकाशा एयरलाइंस लॉन्च की, जिसमें उन्होंने 3 ऐसी चीजों पर फोकस किया जो इंडिया के एयरलाइंस को टॉप पर लेकर जा सकता है। पहला, अकाशा एयरलाइंस में नंबर ऑफ सीट्स को ज्यादा रखा गया है, जो कि काफी कंफर्टेबल है। दूसरा, अकाशा एयरलाइंस एक ऐसे मॉडल पर काम कर रहा है जिसमें वो आपको सबसे सस्ते दामों में फ्लाई करवाएगा। और तीसरा, अकाशा एयरलाइंस ने पहली बार अपने एम्प्लॉइज के कंफर्ट के बारे में भी सोचा, जिसमें वो उनको कंफर्टेबल जैकेट्स और अच्छे ट्राउजर्स प्रोवाइड कराएगा। गाइस, मतलब साफ है कि राकेश झुनझुनवाला जी की अकाशा एयरलाइंस अब इंडियन एयरलाइंस में राज करने के लिए तैयारी में है। फिर भी अगर मैं डीप डाइव करके और पूछूं कि मनीष भाई यूट्यूब पर क्यों नहीं आए या क्यों नहीं आना चाहते, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आंसर होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर है कि वो मोटिव नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि फोर फ्रंट पे आके खेलना जरूरी नहीं है। मतलब छोटी मुंह बड़ी बात। इफ आई कैन बी एट द बैक एंड, राइट, लाइक हाउ चाणक्य डिड हिज थिंग और हाउ बिल कैम्पबेल डिड हिज थिंग, राइट, यदि उस तरीके से मैं थोड़ा बहुत कर सकूं तो आई वुड लाइक टू डू दैट, ताकि वो बहुत मैग्नीफाई हो। मतलब यदि मैं खुद करूंगा ना तो ये स्वयं के लिए होगा, ये स्वयं से जो है कि सबके लिए जो करना है, दैट कीप्स मी मोर मोटिवेटेड। यानी कि आप सीधी सी बात बोले तो चेयर पे बैठना नहीं चाहते, आप किंग मेकर बनना चाहते हैं। यार वो बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप भाई, बहुत कठिन काम है, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, आप लोग करो, मैं पीछे ढूंढूं थोड़ा बहुत। जो मेरे से पूछ लोगे थंबनेल कैसे बनाना है, टाइटल कैसे लिखना है, मैं वो सब बता दूंगा और अपना काम करते हैं। So that is why I don't want to do all this. गाइस, भागम भाग भरी इस जिंदगी में हम सभी के पास वक्त की बहुत कमी है। यहाँ तक कि हमारे पास ढंग से खाने तक का वक्त नहीं होता। ऐसे में हम ज्यादातर रेडी टू ईट फूड्स और फ्रूट जूसेस को तवज्जो देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डेली बेसिस पर कंज्यूम किए जाने वाले ये फ्रूट जूसेस आपको बीमार कर सकते हैं? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल हर फल में ग्लूकोज या फ्रक्टोज के रूप में नेचुरल शुगर और फाइबर पाया जाता है। फल का फाइबर शुगर को हमारे ब्लड में मिक्स होने के प्रोसेस को डिले करता है और साथ ही हमारे शरीर के लिए फाइबर के अन्य भी बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन जब हम फल का जूस बनाते हैं तो हम फाइबर को निकाल देते हैं और हमारे पास बचता है रंग बिरंगा मीठा पानी, जो किसी भी इंसान के लिए लंबे समय तक कंज्यूम करना हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमेशा साबुत फल ही खाएं और अगर आपके पास समय की कमी है तो आप फ्रूट जूस की जगह पर वेजिटेबल जूस भी पी सकते हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसको एलोन मस्क के टैलेंट और उसकी कामयाबी को देखकर गर्व महसूस ना होता हो, क्योंकि उन्होंने अब तक जो भी हासिल किया है वो दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जिसे एलोन मस्क पर गर्व नहीं है? और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के पिता एलोन मस्क है। जी हाँ गाइस, उनके पिता का मानना है कि उनके परिवार में एलोन मस्क के कामयाब होने से पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था और उन्होंने खुद ने भी अपने बच्चों को बचपन में ही दुनिया की कई जगह घुमा दी थी। यही नहीं, एलोन मस्क के पिता को एलोन मस्क से ज्यादा उनके छोटे बेटे किम्बल पर गर्व है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका छोटा बेटा किम्बल कई मायनों में एलोन मस्क से आगे है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या आप भी एलोन मस्क के पिता की सोच से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।